अगर चमत्कार सच होते तो अस्पतालों की जगह केवल मंदिर और मस्जिद होते। अगर ईश्वर का कोई ठोस प्रमाण होता तो उस पर इतने सवाल खड़े नहीं होते। और अगर समाज सवालों से डर जाता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता और न ही आज चांद तक पहुंच पाता। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की अंधश्रद्धा उन्मूलन हमें यह बताती है कि अंधविश्वास केवल झूठ पर नहीं, बल्कि सोच को गुलाम बनाने की सबसे खतरनाक पड़ाव पर खड़ा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अंधश्रद्धा समाज में कैसे जन्म लेती है। भाग 1। अंधश्रद्धा कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे समाज की सोच में घुलती है। जब सवाल पूछना बंद हो जाता है और डर को आस्था कहा जाने लगता है, वहीं से अंधश्रद्धा की नींव पड़ती है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इसी जड़ पर सीधा प्रहार करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की किताब अंधश्रद्धा उन्मूलन की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन खतरनाक सच्चाई से होती है कि अंधश्रद्धा अज्ञान से नहीं, बल्कि डर और आदत से पैदा होती है। समाज जब किसी चीज को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे दोहराता रहता है, तब वह विश्वास नहीं, अंधविश्वास बन जाता है। दाभोलकर बताते हैं कि अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा हथियार भय होता है। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, भविष्य का भय और ईश्वर के क्रोध का भय। यही भय इंसान को तर्क छोड़कर किसी भी चमत्कारिक दावे पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देता है। बाबाओं के चमत्कार, ताबीज, झाड़ फूंक, भूत प्रेत और भाग्य बदलने के उपाय इसी डर पर खड़े होते हैं। यह किताब साफ कहती है कि अंधश्रद्धा केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है। जब पूरा समाज मिलकर बिना सवाल किए किसी झूठ को सच मान लेता है, तब वह झूठ अहंकार बन जाता है। यही कारण है कि अंधविश्वास केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पढ़े लिखे, शहरी और शिक्षित लोग भी इसका शिकार बनते हैं। दाभोलकर यह भी स्पष्ट करते हैं कि अंधश्रद्धा और धर्म एक चीज नहीं है। समस्या आस्था से नहीं, बल्कि उस आस्था के नाम पर होने वाले शोषण से है। जब कोई कहता है कि बीमारी दवा से नहीं, बल्कि पूजा से ठीक होगी, तब वह केवल झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि एक इंसान की जिंदगी से खेल रहा होता है। इस किताब में अंधश्रद्धा को खत्म करने का रास्ता भी बताया गया है, और वह रास्ता है सवाल पूछना। क्यों, कैसे, किस आधार पर और किस प्रमाण से। जैसे ही ये सवाल शुरू होते हैं, वैसे ही अंधश्रद्धा की दीवारें हिलने लगती हैं। दाभोलकर के अनुसार वैज्ञानिक सोच कोई विशेष ज्ञान नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए। भाग 1 हमें यह समझाता है कि अंधश्रद्धा कोई मासूम विश्वास नहीं, बल्कि डर पर टिकी हुई एक पूरी व्यवस्था है। अगले भाग में हम देखेंगे कि यही डर कैसे बाबाओं, चमत्कारों और झूठे ईश्वरीय दावों को ताकत देता है और आम इंसान को कमजोर बनाता है। भाग 2 चमत्कार, बाबा और अंधविश्वास का बाजार। अंधश्रद्धा जब डर से जन्म लेती है तो उसका अगला चरण होता है व्यापार। जहां डर होता है, वहां समाधान बेचने वाले भी पैदा होते हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस भाग में दिखाते हैं कि चमत्कार कैसे विश्वास नहीं, बल्कि एक सुनियोजित बाजार बन जाते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर सबसे तीखे सवाल चमत्कारों पर उठाते हैं। वह कहते हैं कि अगर चमत्कार सच होते तो विज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती, और अगर बाबा सच में ईश्वरीय शक्ति रखते तो उनका इस्तेमाल दिखावे में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि चमत्कार हमेशा मंच पर होते हैं, कैमरों के सामने होते हैं और सवाल पूछने वालों से दूर रखे जाते हैं। दाभोलकर विस्तार से बताते हैं कि चमत्कार दिखाने वाले बाबा आम लोगों की मानसिक कमजोरी को पहचानते हैं। बीमारी, गरीबी, संतान न होना या भविष्य की अनिश्चितता, यही वो मौके होते हैं जहां इंसान तर्क छोड़कर किसी भी झूठे सहारे को सच मानने लगता है। बाबा इसी कमजोरी को पकड़ते हैं और उसे ईश्वरीय शक्ति का नाम देकर बेचते हैं। यह किताब यह भी स्पष्ट करती है कि ज्यादातर चमत्कार साधारण ट्रिक्स, मनोवैज्ञानिक भ्रम और पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट होते हैं। हाथ से भभूत निकालना, जंजीर तोड़ना, बीमारी पहचान लेना या किसी के मन की बात बताना, ये सब वैज्ञानिक तरीके से समझाए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि समाज इन्हें समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझने से डर टूटता है। दाभोलकर यह सवाल भी उठाते हैं कि अगर कोई बाबा सच में चमत्कार करता है तो वह वैज्ञानिक जांच से क्यों भागता है।
क्यों हर चमत्कार केवल श्रद्धालुओं के बीच होता है और स्वतंत्र जांच से पहले गायब हो जाता है? यही भागना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चमत्कार शक्ति नहीं, बल्कि धोखा है। किताब यह भी बताती है कि चमत्कार केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं करते, बल्कि सामाजिक नुकसान करते हैं। लोग इलाज छोड़ देते हैं, पैसे लुटा देते हैं और कभी-कभी अपनी या अपनों की जान तक गंवा देते हैं। इसीलिए दाभोलकर कहते हैं कि चमत्कार पर चुप रहना भी अपराध है, क्योंकि चुप्पी शोषण को बढ़ावा देती है। भाग 2 हमें यह दिखाता है कि बाबा और चमत्कार आस्था का विस्तार नहीं, बल्कि डर का व्यापार है। अगले भाग में हम समझेंगे कि यह अंधविश्वास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक ताकत कैसे बन जाता है और सत्ता इसे क्यों संरक्षण देती है। भाग 3 अंधश्रद्धा, समाज और सत्ता का गठजोड़। अंधश्रद्धा केवल डर और चमत्कार तक सीमित नहीं रहती। जब यह समाज में जड़ें जमा लेती है, तब यह सत्ता के लिए उपयोगी औजार बन जाती है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस हिस्से में बताते हैं कि कैसे अंधविश्वास और ताकत एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यह स्पष्ट करते हैं कि सत्ता और अंधश्रद्धा का रिश्ता संयोग नहीं, बल्कि रणनीति होता है। जब समाज सवाल करना छोड़ देता है, तब उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सत्ता को ऐसे नागरिक नहीं चाहिए जो हर बात का प्रमाण मांगे, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो आदेश को आस्था समझकर स्वीकार कर लें। दाभोलकर बताते हैं कि इतिहास गवाह है कि हर दौर की सत्ता ने किसी न किसी रूप में अंधश्रद्धा का सहारा लिया है। कभी यह धर्म के नाम पर होता है, कभी परंपरा के नाम पर और कभी संस्कृति के नाम पर। असल उद्देश्य एक ही रहता है, जनता को डर में रखना और तर्क से दूर रखना। डर में जीने वाला इंसान सवाल नहीं पूछता, और जो सवाल नहीं पूछता वह शोषण को भी सहन कर लेता है। यह किताब दिखाती है कि जब अंधविश्वास को सामाजिक मान्यता मिल जाती है, तब वह कानून और व्यवस्था से भी ऊपर समझा जाने लगता है। बाबाओं को संरक्षण मिलता है, झूठे चमत्कार खुलेआम चलते हैं, और जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें धर्म विरोधी या संस्कृति विरोधी कहा जाता है। इस तरह अंधश्रद्धा केवल व्यक्तिगत विश्वास नहीं रहती, बल्कि सत्ता संरचना का हिस्सा बन जाती है। दाभोलकर यह भी कहते हैं कि शिक्षा का अभाव ही नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच का अभाव अंधश्रद्धा को बढ़ाता है। डिग्री होना और तर्कशील होना, ये दोनों एक चीज नहीं है। जब शिक्षा सवाल पूछना नहीं सिखाती, तब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सबसे बड़ा अंधविश्वासी बन सकता है। इस हिस्से में दाभोलकर सामाजिक चुप्पी पर भी सवाल उठाते हैं। जब समाज शोषण को देखकर भी चुप रहता है, तब वह अप्रत्यक्ष रूप से उस शोषण का भागीदार बन जाता है। अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई केवल व्यक्तिगत साहस नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। भाग 3 यह साफ करता है कि अंधश्रद्धा केवल निजी मामला नहीं, बल्कि सत्ता और समाज के गठजोड़ का परिणाम है। अगले भाग में हम देखेंगे कि विज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस व्यवस्था को कैसे चुनौती देते हैं और डर के इस ढांचे को तोड़ते हैं। भाग 4 विज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भूमिका। जहां अंधश्रद्धा डर पर टिकी होती है, वहीं विज्ञान सवालों पर खड़ा होता है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस भाग में साफ करते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार न गुस्सा है, न अपमान, बल्कि तर्क, परीक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान किसी प्रयोगशाला तक सीमित ज्ञान नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं कि हर इंसान वैज्ञानिक बने, बल्कि इतना कि हर इंसान किसी भी दावे को बिना प्रमाण स्वीकार न करे। दाभोलकर बताते हैं कि अंधश्रद्धा इसलिए मजबूत होती है क्योंकि समाज में कारण और परिणाम के बीच का संबंध समझने की आदत कम होती जा रही है। जब बारिश होती है तो उसे चमत्कार कहा जाता है। जब बीमारी ठीक होती है तो दवा की जगह पूजा को श्रेय दिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे वास्तविक कारण छिप जाता है और झूठा कारण सच बन जाता है। यह किताब समझाती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण डर को नहीं, जिज्ञासा को जन्म देता है। विज्ञान कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कारण होगा और उस कारण को समझा जा सकता है। यही सोच अंधश्रद्धा की जड़ पर वार करती है, क्योंकि अंधविश्वास हमेशा कहता है कि सवाल मत पूछो, बस मान लो।
दाभोलकर यह भी स्पष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक सोच का मतलब आस्था का अपमान नहीं है। समस्या तब होती है जब आस्था को तर्क से ऊपर रखा जाता है और हर सवाल को पाप घोषित कर दिया जाता है। जब कोई कहता है कि बीमारी दवा से नहीं बल्कि मंत्र से ठीक होगी, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे चुनौती देता है, क्योंकि उस दावे का कोई परीक्षण, कोई प्रमाण और कोई जवाबदेही नहीं होती। इस भाग में दाभोलकर वैज्ञानिक प्रयोगों और सार्वजनिक परीक्षणों की अहमियत भी बताते हैं। जब चमत्कारों को खुले मंच पर परखा जाता है, तब उनका सच सामने आता है। यही कारण है कि अंधविश्वास फैलाने वाले लोग जांच से डरते हैं और वैज्ञानिक परीक्षण को षड्यंत्र बताते हैं। दाभोलकर के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल अंधश्रद्धा को नहीं तोड़ता, बल्कि इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है। जब इंसान कारण समझने लगता है, तब वह डर से नहीं, समझ से फैसले लेता है। भाग 4 हमें यह सिखाता है कि अंधश्रद्धा का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि तर्क से दिया जाना चाहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कानून, आंदोलन और सामाजिक संघर्ष अंधविश्वास के खिलाफ कैसे जरूरी बन जाते हैं और सिर्फ समझ काफी क्यों नहीं होती। भाग 5 कानून, आंदोलन और अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष। समझ और तर्क अंधश्रद्धा को चुनौती देते हैं, लेकिन जब शोषण संगठित हो जाता है, तब केवल समझ पर्याप्त नहीं होती। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस भाग में बताते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई को कानून और सामाजिक आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यह स्पष्ट करते हैं कि अंधश्रद्धा केवल व्यक्तिगत सोच का मामला नहीं है, बल्कि यह संगठित शोषण का रूप ले चुकी है। जब बाबाओं, ढोंगी साधुओं और चमत्कारियों का पूरा तंत्र बन जाता है, तब उसका सामना केवल व्यक्तिगत तर्क से नहीं किया जा सकता। वहां समाज को संगठित होना पड़ता है और कानून की भूमिका अनिवार्य हो जाती है। दाभोलकर बताते हैं कि अंधविश्वास के नाम पर लोगों से पैसे ठगे जाते हैं, इलाज रोका जाता है और कभी-कभी हिंसा तक को धार्मिक कर्तव्य बना दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में चुप रहना तटस्थता नहीं, बल्कि अपराध में साझेदारी बन जाता है। यही कारण है कि उन्होंने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के माध्यम से सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। यह किताब दिखाती है कि आंदोलन का उद्देश्य किसी की आस्था पर हमला करना नहीं, बल्कि शोषण को रोकना है। जब कोई व्यक्ति बीमारी में दवा छोड़कर ताबीज बेचता है या संतान न होने पर स्त्री को दोषी ठहराता है, तब वह विश्वास नहीं बल्कि अपराध कर रहा होता है। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनी हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। दाभोलकर महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा विरोधी कानून की मांग के संघर्ष को विस्तार से बताते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि इस संघर्ष में उन्हें धमकियां मिलीं, विरोध झेलना पड़ा और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए। लेकिन उनके अनुसार अगर कानून केवल भावनाओं के डर से चुप रह जाए, तो सबसे कमजोर इंसान सबसे ज्यादा पीड़ित होगा। इस भाग में यह बात भी सामने आती है कि कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज उसे स्वीकार करे। अगर जनता अंधश्रद्धा को सामान्य मानती रहे, तो कानून कागज पर ही रह जाएगा। इसलिए आंदोलन का उद्देश्य केवल नियम बनवाना नहीं, बल्कि सोच बदलना भी है। भाग 5 यह बताता है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष केवल वैचारिक नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी भी है। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती विरोध, हिंसा और चुप कर देने की कोशिशें क्यों बन जाती हैं और तर्क को डर से कैसे दबाया जाता है। भाग 6 विरोध, हिंसा और तर्क को चुप कराने की कोशिश। जब अंधश्रद्धा को चुनौती दी जाती है, तब उसका जवाब तर्क से नहीं, अक्सर गुस्से से दिया जाता है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस भाग में बताते हैं कि अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कैसे डराया जाता है, चुप कराया जाता है और कभी-कभी खत्म करने की कोशिश की जाती है। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यह स्वीकार करते हैं कि अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष केवल विचारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सत्ता, पहचान और लाभ की लड़ाई भी है। जब कोई व्यक्ति या संगठन अंधविश्वास पर सवाल उठाता है, तो वह केवल एक धारणा को नहीं, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों को चुनौती देता है। यही कारण है कि प्रतिक्रिया इतनी तीखी हो जाती है। दाभोलकर बताते हैं कि अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग बहस से बचते हैं, क्योंकि बहस में प्रमाण मांगे जाते हैं। जब प्रमाण नहीं होते,
तब भावनाओं को हथियार बनाया जाता है। सवाल पूछने वालों को धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी या समाज तोड़ने वाला घोषित किया जाता है। इस तरह तर्क को बदनाम किया जाता है ताकि लोग डर के कारण सवाल करना छोड़ दें। यह किताब दिखाती है कि विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। धमकियां, सामाजिक बहिष्कार, झूठे मुकदमे और शारीरिक हिंसा तक का सहारा लिया जाता है। दाभोलकर यह भी लिखते हैं कि जब समाज ऐसे हमलों पर चुप रहता है, तब वह अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा को वैधता देता है। डर का यही माहौल अंधश्रद्धा को और मजबूत बनाता है। इस भाग में यह बात बहुत साफ होकर सामने आती है कि अंधश्रद्धा को बचाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल यह साबित करता है कि उसके पास तर्क नहीं है। अगर विश्वास सच होता तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही सवाल आते हैं, असलियत उजागर होने का खतरा पैदा हो जाता है। दाभोलकर यह भी कहते हैं कि इस डर के बावजूद चुप रहना विकल्प नहीं है। अगर तर्कवादी लोग पीछे हट जाएं, तो समाज पूरी तरह अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए वे साहस को व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं। डर के बावजूद बोलना ही अंधश्रद्धा के खिलाफ सबसे प्रभावी प्रतिरोध है। भाग 6 यह दिखाता है कि अंधश्रद्धा को बचाने के लिए हिंसा और डर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि तर्क उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिक्षा, संवाद और जागरूकता इस डर के चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं और समाज को कैसे बदल सकते हैं। भाग 7 शिक्षा, संवाद और जागरूकता की शक्ति। हिंसा और डर अंधश्रद्धा को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, लेकिन उसे स्थायी नहीं बना सकते। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इस भाग में बताते हैं कि शिक्षा, खुला संवाद और सामाजिक जागरूकता कैसे धीरे धीरे अंधविश्वास की जड़ों को कमजोर कर देती है। अंधश्रद्धा उन्मूलन में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यह स्पष्ट करते हैं कि अंधश्रद्धा को खत्म करने का सबसे प्रभावी और टिकाऊ तरीका शिक्षा है, लेकिन केवल पाठ्यक्रम वाली शिक्षा नहीं, बल्कि तर्क सिखाने वाली शिक्षा। जब बच्चों को बचपन से यह आदत सिखाई जाती है कि हर बात का कारण पूछा जाए, तो वे बड़े होकर किसी भी चमत्कारिक दावे के सामने आसानी से नहीं झुकते। दाभोलकर बताते हैं कि समाज में संवाद की कमी अंधश्रद्धा को और मजबूत करती है। जब सवाल पूछने वालों को चुप करा दिया जाता है और असहमति को अपमान समझ लिया जाता है, तब झूठ को चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसके उलट खुला संवाद डर को कम करता है, क्योंकि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। यह किताब यह भी दिखाती है कि जागरूकता केवल भाषणों से नहीं फैलती, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत, उदाहरणों और अनुभवों से फैलती है। जब लोग देखते हैं कि चमत्कारों के दावे बार बार झूठे साबित हो रहे हैं और वैज्ञानिक तरीकों से समस्याएं हल हो रही हैं, तब धीरे धीरे उनका भरोसा बदलता है। दाभोलकर इस बात पर जोर देते हैं कि अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष में धैर्य बहुत जरूरी है। किसी भी समाज की सोच रातों रात नहीं बदलती। अगर सवाल पूछने वालों का रवैया अपमानजनक होगा, तो लोग और ज्यादा अपनी मान्यताओं से चिपक जाएंगे। इसलिए संवाद में संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना भी तर्कवाद का हिस्सा है। इस भाग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जागरूकता का मतलब धर्म या संस्कृति को नकारना नहीं है, बल्कि उनमें मौजूद शोषणकारी तत्वों को पहचानना है। जब इंसान समझने लगता है कि कौन सा विश्वास उसे मजबूत बना रहा है और कौन सा उसे कमजोर, तभी वास्तविक बदलाव शुरू होता है। भाग 7 यह बताता है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ सबसे स्थायी हथियार शिक्षा और संवाद है, क्योंकि वे डर की जगह समझ पैदा करते हैं। अंतिम भाग में हम देखेंगे कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का संदेश आज के समाज में क्यों और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। भाग 8 दाभोलकर का संदेश और आज के समाज में उसकी प्रासंगिकता। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की लड़ाई किसी एक बाबा, एक परंपरा या एक दौर के खिलाफ नहीं थी। उनका संघर्ष उस मानसिकता के खिलाफ था जो डर को आस्था और सवाल को अपराध बना देती है। यही कारण है कि उनका संदेश आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अंधश्रद्धा उन्मूलन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर समाज ने तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ दिया, तो वह धीरे धीरे अपने ही डर का कैदी बन जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यह साफ कहते हैं कि अंधश्रद्धा किसी एक धर्म, एक वर्ग या एक समुदाय की समस्या नहीं है, बल्कि यह मानव समाज की सामूहिक कमजोरी है। आज के समय में जब तकनीक और विज्ञान ने
अभूतपूर्व प्रगति की है। अंधश्रद्धा नए रूपों में सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर चमत्कार वायरल होते हैं, झूठी भविष्यवाणियां लाखों लोगों तक पहुंचती हैं और बिना जांचे परखे सूचनाएं सच मान ली जाती है। दाभोलकर का तर्क यहां और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अंधश्रद्धा अब केवल गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल दुनिया में फैल चुकी है। दाभोलकर यह भी चेतावनी देते हैं कि अंधश्रद्धा का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है जब उसे राष्ट्र, संस्कृति या पहचान से जोड़ दिया जाता है। जब सवाल पूछने वाला व्यक्ति देश विरोधी या परंपरा विरोधी घोषित कर दिया जाता है, तब समाज आत्म सुधार की क्षमता खो देता है। यही स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। इस अंतिम भाग में दाभोलकर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामने आता है कि तर्कवादी होना किसी विशेष विचारधारा का सदस्य होना नहीं है, बल्कि इंसान होने की जिम्मेदारी है। सवाल पूछना अपमान नहीं, बल्कि प्रगति की पहली सीढ़ी है। डर से बाहर निकलकर सोचने वाला समाज ही वास्तव में स्वतंत्र समाज होता है। एक तर्कवादी की हत्या इस बात का प्रमाण नहीं कि तर्क हार गया, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि तर्क कितना खतरनाक होता है उन लोगों के लिए जो डर और अंधविश्वास पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। विचार मारे नहीं जा सकते, क्योंकि विचार अगली पीढ़ी में और ज्यादा ताकत से लौटते हैं। भाग 8 और पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष यही है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हमें यही सिखाते हैं कि डर के नहीं, सवालों के साथ जीना ही सच्ची आजादी है। अगर सवाल पूछना आपको असहज करता है, तो यही सवाल सबसे जरूरी है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का सवाल स्पष्ट है, डर से नहीं, समझ से जीने वाला समाज ही आगे बढ़ता है। यह वीडियो किसी आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ था। अगर आपको लगता है कि तर्क, विज्ञान और सोच की आजादी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और बुक समंदर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबें नहीं, सोच पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली किताब, अगले सवाल, एक और सच के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए। इस सफर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।